बच्चों, नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें। नीट 2025, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है कि अगर हम ये कीटोन ग्रुप और ये साइनाइड ग्रुप ये दोनों लेकर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है। RNGX करके इसको लिखते हैं। यहाँ पे उसने CH3Br लिखा है। CH3 और Br दोनों मैग्नीशियम के साथ जुड़े हैं, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और फिर सेकंड प्रोसेस हाइड्रोलिसिस है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको H3O पॉजिटिव ऐसा करके दिया। यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हमको MgBr दिया है, CH3 MgBr दिया। तो पॉइंट ये है कि हम पहले जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं ना, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R जो है वो माइनस में जाएगा और प्लस में जाएगा MgBr। तो यहाँ R पर माइनस है। अब आप देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो यहाँ ध्यान देना O पर आएगा माइनस और कार्बन पर आएगा प्लस। और इन दोनों में से इधर की तरफ क्या जुड़ना चाहिए, तो यहाँ जुड़ेगा MgBr और इधर की तरफ क्या जुड़ेगा CH3, राइट। तो पहली रिएक्शन यहाँ ऐसे होगी, फिर लिखा है हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में। तो ये बॉन्ड तोड़ दो। अगर ये तोड़ोगे ना तो इधर आएगा H ऑक्सीजन की तरफ और इधर आएगा OH जो कि पूरा ये वाला बाहर, इसको हटाओ, ठीक है। यानी जिस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगा है क्वेश्चन में जो दिया है, उस पर तो एक OH और एक CH3 जोड़ना है। वो हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हुआ है लेकिन लास्ट में नहीं हुआ, तो इसको पहले ही हटा दो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचे हुए ग्रुप कौन सा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो देखो इसमें मैं बताता हूँ, पहले रिएक्शन कराते हैं MgBr के साथ। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा तो इससे मिलेगा क्या, कार्बन। इधर की तरफ लगा दो CH3 और इधर लगा दो नाइट्रोजन पर Mg और ये Br हमारा जो भी है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब कराते हैं हाइड्रोलिसिस, ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो। अब हाइड्रोलिसिस जैसे होगा ना, तो आप समझ गए कार्बन पर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस साइड जोड़ो N, नाइट्रोजन पे जोड़ो H और इधर कार्बन पर जोड़ो OH। तो बताओ कितने बॉन्ड तोड़े आपने, दो। तो फिर दो OH जोड़ दो। तो 2OH ग्रुप 1 कार्बन पर स्टेबल नहीं रहते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक H2O भी बाहर करना पड़ता है। अगर मैं इसको रिएक्शन को इधर लिखूं, इसमें आ रहा है ऐसा, कार्बन, यहाँ आ गया OH, फिर आ गया OH, फिर आ गया CH3 और बाकी का पीछे जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो तो है ही सही। यहाँ से नाइट्रोजन हट गया। अब तो ऐसा कुछ बनेगा और इसमें से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दूं तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर आ जाएगा CH3। वाटर मॉलिक्यूल बाहर करते तो क्या होता है, ये OH और H हट जाता है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब बस आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो पहले में तो साइनाइड ही दे दिया, कुछ चेंज ही नहीं आया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरे में देखो C डबल बॉन्ड O और CH3 दे दिया, हाँ सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड में क्या है, दो CH3 नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है सेकंड। थैंक यू।